महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो। अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित हो तो अच्छे और बुरे के बीच में अंतर समझ गए हो तो तुम किसी कारण तुम मेरे प्यारे बच्चे बन गए हो। मेरे बच्चे, तुम तो मेरे ही बच्चे हो, यह सब भी मेरे ही बच्चे हैं, परंतु अभी यह जानते नहीं, इसलिए स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ सब भी एक दिन सब जान जाएंगे और स्वीकार करेंगे और तुम्हारी तरह ही सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? तो हाँ टाइप करो। महादेव जी कहते हैं, इसे जानकर तुम अचंभित हो जाओगे। मेरे बच्चे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में तुम्हारे सपन में कुछ अद्भुत घटित हुआ है। उसे स्मरण करो कि तुम किस स्थान पर थे, तुम्हारे आसपास कैसे लोग थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। किसी व्यक्ति ने तुम्हें कोई बात कही थी और वह शब्द क्या थे? मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कुछ धुंधली छवि तुम्हारे सामने आई और फिर अचानक से सब कुछ ओझल हो गया। मेरे बच्चे, वह मैं ही था, मैं ही तुम्हारे समक्ष खड़ा था, तुम्हारी उस अवस्था में जब केवल अवचेतन मन जागृत और संसारिक मन शांत था। जैसे ही संसारिक जागृति हुई, वह छवि धुंधली होगी। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए लाइक करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे विश्वास की प्रतिक्षण मजबूत कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा हूँ। तुम्हें स्वीकार करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी तुम्हें दुलार करने आता हूँ तो कभी तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हें सही मार्ग दिखाने आता हूँ। अपने मन के सारे भ्रम निकाल दो कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मेरे बच्चे, कोई भी पिता अपने बच्चे से मिले बगैर कैसे रह सकता है? ऐसा संभव हो सकता है? टाइप करके बताओ मुझे। मेरे बच्चे, जब तुम यह पढ़ रहे हो, जब भी मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, जब दुखी होकर तुम अकेले रोते हो, जब परिस्थितियों के कारण कभी हिम्मत हारने लगते हो, तो तुम्हें अंतर्मन से हिम्मत देने वाला मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम विश्वास ही नहीं कर पाते हो कि मैं तुम्हारे सामने, इसी कारण मैं तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, जब तुम प्रार्थना कर रहे होते हो तब अचानक ही कोई द्वार पर आ जाता है। जब तुम मन ही मन मुझसे प्रश्न करते हो तो उसी समय किसी व्यक्ति का विशेष संदेश प्राप्त हो जाता है, जिसमें तुम्हारे उत्तर छुपे हुए होते हैं। यह सब निर्धारित समय पर कैसे होता है? अपने विश्वास को मजबूत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारे साथ हजारों लोगों को खड़ा कर देगा। इस पर दावा करने के लिए 777 टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं तो आता ही रहूँगा तुम्हारे समक्ष मानव रूप में तुम से मिलने के लिए। यह तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे पहचान पाते हो अथवा ना ही। सड़क पार करते हुए जिद भेष में यहाँ खेलते हुए बालक के रूप में दयनीय स्थिति में तुम्हारी और मदद की आस में देखते हुए व्यक्ति के रूप में अथवा किसी दूर के अतिथि के रूप में तुम्हारे घर में, मेरे बच्चे, मैं तुमसे किसी भी समय और कहीं भी मिल सकता। इसलिए यदि तुम कोई भी व्यक्ति दयनीय स्थिति में है तो उसे सहायता की दृष्टि से देखो और उसकी सहायता सेवा भाव से करना, ना कि कर्ज के भाव से। मेरे बच्चे, अचानक ही तुम्हें कम समय में अधिक धन कमाने का प्रस्ताव आ जाएगा तो समझ लेना तुम्हारी परीक्षा हो रही है। कई बार तुम्हारे स्वप्न में मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देना, तो यह सब एक ही और इशारा करती है कि तुम मेरे निकट हो। मेरे बच्चे, शास्त्र में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना जाता है जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से समय बचाकर मेरी भक्ति या मेरा ध्यान करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास मेरी शक्तियाँ का पवित्र घेरा होता है। मेरे बच्चे, किसी को घृणा के भाव से मत देखना, क्योंकि मेरे बच्चे, यह सब
परिवर्तन ही है जो प्रारंभ हो गया है। मेरे बच्चे, समय आ गया है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव दिखेंगे। जब प्राकृतिक स्वयं इंसाफ करेगा, सभी के हृदय में भक्ति की आंधी भरेगा, जोर शोर से धर्म का डंका बजाया जाएगा। अगर आप महादेव जी को चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यह तूफान सभी की चेतना के स्तर झंझोर कर रख दिया जाएगा। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। यहाँ जो आकांक्षाओं के बादल छाए हुए हैं और यहाँ जो तुम्हारे मन में सवाल के उलझने हैं, यह सभी अब हटाने वाले हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सत्यों के रथ पर सवार होने वाले हैं। वह केवल मूल स्वरूप को अब पहचान पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी चेतना से अब सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। अब तुम्हारे साथ यह सब घटना घटित होगी जब तुम भी भयमुक्त हो जाओगे। तुम्हारे मन के अंदर का भय भी लुप्त हो जाएगा। यह समय भी प्रारंभ हो रहा है जब तुम स्वयं के भीतर उस प्रकाश को देख पाओगे जो इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा था। यह बदलाव बड़ी ही तेजी से होगा, परंतु इससे एक चेतावनी समझना और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सत्य रूपी तूफान होगा। किंतु यह सभी निःशुल्क पवित्र आत्मा के लिए चेतावनी स्वरूप है कि अब समय आ गया है तुम्हें पूर्णता जानने का, जिसके भीतर तनिक भी अध्यात्म की लीलता छिपी हुई है। वह इस उजागर में सत्य के मार्ग को चुन लेगा। क्या तुम्हें कुछ दिनों से अपने भीतर या अपने आसपास से कोई बदलाव देख रहे हो? यदि दिखाई दे रहा है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, जो इस समय में भी नहीं जागा हुआ वह कभी भी नहीं जाग पाएगा। मेरे बच्चे, तुम जिन चीज़ों को बहुत ही बड़ा मान कर बैठे हो, वह तो केवल तुम्हारी कल्पना मात्र से तुम्हारे आस पास आ जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम धर्म और अन्याय अपनी सीमा को पार कर सकते हो, तब परम शक्ति स्वयं ही इंसाफ करता है। मेरे बच्चे, अब जागो, समय आ गया है। तुम्हें इस परिवर्तन के पहले ही खुद को अपनी चेतना के स्तर से जोड़ लेना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम परमात्मा के कार्य में जल्द ही सहायक बनने वाले हो। इस पर दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, केवल मेरा एक बात याद रखना, बदलाव प्रारंभ हो चुका है और उसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ कुछ ही समय बाद हो या एक दिन में या एक घंटे में। याद रखो कि यह बदलाव पूरी सृष्टि के लिए है, पूरी सृष्टि के अन्याय के लिए है। जब बदलाव पूरी सृष्टि के लिए होता है तब इसका असर कुछ ही समय में नहीं हो सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुमने जानने कब से मांग रहे हो। मेरे बच्चे, धन, समृद्धि, सम्मान का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना प्रयास भी बढ़ाना होगा। पढ़ने परिश्रम को और बढ़ाओ, क्योंकि न्याय का समय ज़्यादा दूर नहीं है। जब भी बदलाव तुम्हें अपने आसपास या अपने भीतर दिखाई दे रहा है, उसे ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हें प्राकृतिक अपनी सहायता बनाने वाला है। क्योंकि अब कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अपनी आत्मा को अधिक से अधिक सकारात्मक बना लो। मेरे बच्चे, जो सत्यों के मार्ग पर लंबे समय से चल रहा है, जो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वह अब उनको अपने लगाए गए अच्छे कर्मों के बीच का फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि आने वाले 3 माह बड़े परिवर्तन से गुजरने वाले हैं। तुम भाग्यशाली हो। तुम आध्यात्मिक जागृति की ओर चल रहे हो। प्रकृति में न्याय की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। जो काम रुके थे वह आने वाले समय में धीरे धीरे करने बनने लग जाएंगे। जो भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटाना चाहेंगे वह स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम अभी से आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए अब तुम्हारे साथ जो भी घटित होगा उसे तुम भी महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे,
किसी भी बदलाव का परिणाम केवल एक व्यक्ति वह समिति नहीं होती, वह पूरी सृष्टि के लिए होता है। तुम्हें केवल अपने मन की बात सुनना है और अपना कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि तुम बहुत कुछ आगे सीखने वाले हो। मेरे बच्चे, अब तुम रुकना नहीं। अभी तुम्हें अपने जीवन का मूल उद्देश्य पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सपनों में तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने आ रहा हूँ। मन में जो भी दुविधा है वो अपने आप ही हल हो जाएगी। मेरे बच्चे, बदलाव केवल अच्छा नहीं होता, बुरा भी होता है, और बदलाव बुरा ही नहीं होता, श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा भी होता है। श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा भी होता है। यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हो और अपने भविष्य के में तुम क्या करना चाहते हो। यदि तुम अच्छा सोचते हो तो हर हाल में तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। सामान्य सोचोगे तो समान होगा, और यदि बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। तुम्हारा कल्याण होगा।